एक ब्लड प्रेशर के मरीज किस तरह अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख सकता है। अगला सवाल ये कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना किया जाए तो कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं। क्या ब्लड प्रेशर की दवा सारी जिंदगी इस्तेमाल करनी होती, इसके साइड इफेक्ट क्या होते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सदीक है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैं मेडिकल यूनिट 3 को हेड कर रहा हूँ। आज हम ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। हमारा सवाल है, एक ब्लड प्रेशर के मरीज किस तरह अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख सकता है। तो जो ब्लड प्रेशर है, इसको कंट्रोल में रखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, इसमें डाइटरी फैक्टर रोल अदा करते हैं, इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल रोल अदा करता है, इसमें स्मोकिंग हैबिट्स रोल अदा करती हैं, इसमें स्ट्रेस और एंजाइटी एक रोल अदा करती है, और इसमें दवाइयों का मुसलसल लेना एक रोल अदा करता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि मरीज़ सोचता है कि क्या ये दवाई मुझे सारी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। इस सोच के साथ कभी वो दवाई लेता है और कभी वो छोड़ देता है। तो हम इसको कहते हैं पुअर कंप्लायंस विद मेडिकेशन। तो एक अच्छा कंप्लायंस का होना, रोज़ाना दवाई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हमारे माशरे में जो यंग जनरेशन है, इनमें स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शीशे का इस्तेमाल बढ़ गया है, डिफरेंट नशों का इस्तेमाल बढ़ गया है। जो सिगरेट है या डिफरेंट किस्म की जो नशावर अद्वियात हैं या ये जो नशे इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो इससे अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फिर हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं। हम लोग पिज़्ज़ा खाने के, बर्गर और शवारमे खाने के बहुत आदी हो गए हैं, जिनके अंदर उन्हें मज़ेदार बनाने के लिए अजीनोमोटो, साल्ट और इस तरह के दूसरे चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जड़ी बूटियाँ, जो कि इसको ज़्यादा जायकेदार बना देते हैं, मुख्तलिफ मसाले से ज़्यादा जायकेदार बनाते हैं। वो सारे के सारे ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबब बनते हैं। उनमें चिकनाइयों की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उनमें डिफरेंट मसाले होते हैं। तो हमें ये जो जंक फूड है, इससे हमें बचना चाहिए। फिर सोसाइटी में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो रोज़ाना डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट रोज़ाना करनी चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन, 150 मिनट्स इन अ वीक इज़ नेसेसरी टू मेक अ गुड लाइफ, टू मेक द लाइफ हेल्दी। तो 150 मिनट एक्सरसाइज करने वाला बंदा जो है, वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारता है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होता है एज़ कम्पेयर टू उनके जो कि सिर्फ बैठे रहती हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे एंजाइटी और स्ट्रेस का इशू है। हमें अपनी लाइफ को आसान करना चाहिए। ये जो भाग दौड़ की लाइफ है, अगर हम अपने वक्त से पहले थोड़ा सा चल पड़े तो हम टाइम से अपने काम की जगह पे पहुंच जाएंगे। अगर हम अपनी चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करें कि हमें कौन सा काम किस वक्त करना है, तो हम स्ट्रेस और एंजाइटी से बच पाएंगे। तो स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक सबब बनते हैं। जैसे लाहौर में हमने देखा है कि जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है, वो सर्दियों में 350 450 तक चला जाता है, जो कि जितने ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगी, वो जो एयर पोल्यूशन है ओवरऑल हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी शामिल है। जब डिफरेंट नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एनवायरनमेंट को साफ रखना, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना, वो ज़रूरी है। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मरीज़ को रोज़ाना दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? वो वाली दवाई जो कि इसके डॉक्टर ने उसको तजवीज़ की हुई है। अगला सवाल ये कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना किया जाए तो कौन सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। जो ब्लड प्रेशर है, इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ अ साइलेंट किलर। ये खामोश कातिल है। किस तरह खामोश कातिल है कि ये हमारी खून की नालियों पे मुसलसल असरअंदाज करके उनको अंदर तोड़ फोड़ कर रहा होता है। उस तोड़ फोड़ की वजह से खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं। तो जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उनमें जो खून की नालियाँ तंग होने से खून जम भी सकता है, और खून की नालियाँ कमज़ोर होने की वजह से फट भी सकती हैं। तो फालिज के अक्सर मरीज़ जो है, उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। सो ब्लड प्रेशर फालिज करता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को हार्ट अटैक हो जाता है, खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, खून हार्ट में पहुँच नहीं पाता, तो हार्ट अटैक आ जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से। जो आंखों की बिनाई को मुतासिर करता है, रेटिनोपैथी इसको कहते हैं। फिर गुर्दों को मुतासिर करता है, रीनल फेलियर हो जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर है, ये अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये आलमोस्ट तमाम ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, और वो माजूरी से हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, अगर वो चाहता है कि वो फालिज से, हार्ट अटैक से बच सके, वो अपनी बिनाई ख़त्म होने से बच सके, वो गुर्दे फेलियर से बच सके। और जब ब्लड प्रेशर मुसलसल रहता है तो हार्ट की दीवारें मोटी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन।
एक तो हार्ट अटैक सिस्टोलिक डिस्फंक्शन कर रहा था, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, हार्ट की दीवारें मोटी होती हैं जिससे पंप फेलियर आना शुरू हो जाता है और मरीज में सोजन पड़ जाती है, पाँव पे सोज पड़ जाती है, उसके पेट में पानी पड़ सकता है, उसे हार्ट फेलियर वाली अलामतें आ सकती हैं। तो ये वो पेचीदगियाँ हैं जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की वजह से होती हैं। अब इसका जो अगला सवाल है कि क्या ब्लड प्रेशर की दवा सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होती हैं। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ने जब हमारी खून की नालियाँ बनाई हैं तो उनमें एक मैकेनिज़्म रखा है जो कि डिफरेंट गैसेज है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एंडोथीलियम से रिलीज़ हो रही होती है, जो उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो खून की नालियों की इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर बड़ा होता है तो जब इसकी दीवारों के अंदर उसे डैमेज करता है और कोलेस्ट्रॉल अंदर जम जाता है तो उसकी हार्डनिंग हो जाती है ब्लड वेसल वाल की। जब ब्लड वेसल वाल्स की हार्डनिंग हो जाती है तो उससे भी उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो अब ये जो डिफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, ये कांस्टेंट होता है, मुस्तकिल होता है। अब जो ब्लड प्रेशर मुस्तकिल होता है तो उसकी दवाई भी मुस्तकिल खानी पड़ेगी। अगर दवाई मुस्तकिल खाते रहेंगे तो जो कॉम्प्लिकेशन हमने पहले ऊपर बताई हैं उससे हम बच सकेंगे। अगर हम इसकी दवाई छोड़ देंगे तो इसकी कॉम्प्लिकेशन होंगी और फिर वो कई कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं जिसमें हार्ट अटैक या हार्ट फालिज की वजह से मरीज की मौत भी हो सकती है। उम्मीद है आज की सेल्फ टॉक ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसको अपने प्यारों तक शेयर करें और एक सेहतमंद माशरा बनाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।